नमस्कार, आप देख रहे हैं रेवा दर्शन। मैं सचेता बघेल आपके साथ। आई नजर डालते हैं आज के खबरों पर विस्तार से। रीवा के राजस्व मामलों की गूंज। विधानसभा में विधायकों ने सदन में रखे कई मामले। ट्रांसफर के अलावा अन्य प्रकरण भी शामिल, प्रश्न में किए गए हैं शामिल। रीवा जिला हमेशा सुर्खियों में रहा है। यहाँ के मामले हमेशा अपने आप में अलग रहते हैं। इस बार भी कुछ ऐसे मामले विधानसभा सत्र में गूंज रहे हैं। ये मामला राजस्व का है। रीवा जिले के कई विधायकों ने ही तारांकित और अंतरांकित प्रश्नों के माध्यम से राजस्व के कई मामले विधानसभा में उठाए हैं। इतना ही नहीं, बाहर के विधायकों ने भी रीवा से संबंधित प्रश्न विधानसभा पटल में रखे। राजस्व विभाग के पास 20 से ज्यादा विधानसभा प्रश्न आए हैं, जिनकी जानकारी बनाने विभाग जुटा हुआ है। बताया जा रहा है कि सिरमौर विधायक युवराज दिव्यराज सिंह ने अंतरांकित प्रश्न के माध्यम से सिरमौर से विसंगतिपूर्ण हुए नामांतरण के मामले में विधानसभा से पूछा है, इस मामले में अब तक क्या जांच हुई है और उसका परिणाम क्या है। इतना ही नहीं, सिरमौर विधायक ने अंतरांकित प्रश्न के माध्यम से लंबित राजस्व प्रकरणों के निराकरण का मामला भी सदन में उठाया है। वहीं मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल ने मठ मंदिरों की भूमि को बेचे जाने का मामला उठाया है। विधानसभा से उन्होंने पूछा है कि कितने मठ मंदिरों की भूमि बेची गई है। विधायक श्यामलाल द्विवेदी ने तारांकित प्रश्न के माध्यम से राजस्व अभिलेखों में हुई गलतियों के मामले को उठाया है। साथ ही उन्होंने सदन से पूछा है कि त्योथर तहसील के रायपुर सोनौरी सर्किल अंतर्गत सृजित नए गांव के राजस्व अभिलेखों में जो गड़बड़ी हुई थी, उसका समाधान किया गया या नहीं। यदि नहीं किया गया तो कब तक होगा और किस प्रकार से किया जाएगा। इधर नामांतरण के प्रकरण में हुई गड़बड़ी पर भी दोषियों ने भी सदन में मामला उठाया है। राजस्व के साथ साथ अन्य विधानसभा के विधायकों ने भी रीवा जिले के सगरा में ट्रांसफार्मर का मामला उठाया। विधायक डॉक्टर अशोक मरशकोले ने सगरा के वार्ड क्रमांक 16 में स्वीकृत ट्रांसफार्मर स्थापित किए जाने का मामला विधानसभा में उठाया है, जिसमें उन्होंने ट्रांसफार्मर की स्थापना के संबंध में जानकारी मांगी है। साथ ही विधायक शरद जुगल कोल ने राजस्व निरीक्षकों और पटवारियों की पदस्थापना के संबंध में प्रश्न उठाया है। इसके अलावा विधायक जीतू पटवारी ने अधिकारियों से सेवा शुल्क लिए जाने का मामला विधानसभा में उठाया है। विधायक जयवर्धन सिंह ने किसानों को प्रदान की गई आर्थिक सहायता और विधायक मजरा टोला के गांव से जोड़ने के संबंध में भी जानकारी मांगी है। शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय रेवा में एक दिवसीय सेमिनार आयोजित। रेड रिबन क्लब द्वारा आयोजित किया गया सेमिनार। आयोजित सेमिनार में मुख्य वक्ता के रूप में डॉक्टर मोहिता पांडे, स्त्री रोग विशेषज्ञ, संजय गांधी चिकित्सालय रीवा, डॉक्टर अनुराग शर्मा, नोडल एड्स डीटीओ डिस्ट्रिक्ट टीबी रोग विशेषज्ञ एवं पीके अमरीश खंडेलवाल, स्पिरिचुअल काउंसलर ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय कार्यक्रम की अध्यक्षता प्राचार्य डॉक्टर नीता सिंह ने विश्वविद्यालय कार्यक्रम की अध्यक्षता प्राचार्य डॉक्टर नीता सिंह द्वारा की गई। कार्यक्रम में डॉक्टर मोहिता पांडे ने सर्वाइकल कैंसर के बारे में बताया, जो अधिकांशतः स्त्रियों में अधिक प्रतिशत में पाया जाता है। इससे संबंधी मूल किसी भी प्रकार का कैंसर अवश्य ही हमारे शरीर में कुछ वार्निंग सिग्नल्स के रूप में दिखाई देता है। यह वार्निंग सिग्नल को हम स्वयं महसूस कर सकते हैं और समय अनुसार चिकित्सकों से संपर्क कर निदान पा सकते हैं। आज के इस वैज्ञानिक जगत में मेडिकल ने खोज कर ली है कि कैंसर जैसी गंभीर बीमारी जो प्राचीन समय में लाइलाज थी, अब वह पूर्णतः इलाज से ठीक हो जाती है। बस समय से उसको पहचानना जरूरी है। इस संदर्भ में डॉक्टर पांडे ने बताया कि हमें कॉशन शब्द के अर्थ को समझते हुए इसको हमेशा दिमाग में रखना है। सी का अर्थ होता है आंतों में होने वाले कुंचन और आ का अर्थ घाव का ना भरना। HPV का टीका 9 से 14 वर्ष की किशोरियों में लगवाया जाता है, जिससे कैंसर से बचा जा सकता है। यह टीका 15 साल के बाद 3 खुराक में लिया जाता है। यह टीका 6 माह के अंतराल में 2 खुराक में लगाया जाता है। इसके बाद उन्होंने ब्रेस्ट कैंसर के बारे में बताया। डॉक्टर अनुराग शर्मा ने अपने वक्तव्य में टीबी से संबंधित विषय पर चर्चा की। इसके बाद कैंसर के आध्यात्मिक रूप से निदान हेतु बीके अमरीशा खंडेलवाल ने छात्राओं को समस्त प्रकार के तनाव से किस प्रकार मुक्त रहना है और अपने अंदर छिपी वास्तविक शक्ति को संरक्षित करना है तथा अपने अंदर सकारात्मक विचारों की शक्ति को कैसे जागृत करना है, जिससे कि शरीर में होने वाले रसायन तनाव नेगेटिव विचारों के द्वारा उत्पन्न होते हैं और वही भविष्य में जाकर विभिन्न प्रकार के घातक बीमारियों को पैदा करते हैं। इससे अत्यधिक मात्रा में सामान्य कैंसर होता जा रहा है। हालांकि इसे आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा इसे ठीक किया जा सकता है। इसके लिए बीके अमरीश ने छात्राओं को 5 मिनट का मेडिटेशन प्रैक्टिस करवाया।
इस दौरान छात्राओं ने असीम शांति का अनुभव किया तथा इसके अच्छे अनुभव सामने आए। अंत में महाविद्यालय प्राचार्य ने सभी छात्राओं को कैंसर और कैंसर से संबंधित सिद्धांत एवं आध्यात्मिक स्तर को अपने में समाहित करते हुए अपने घर, परिवार, मोहल्ले में प्रचार प्रसार करने हेतु प्रेरित किया। इस कार्यक्रम में 100 से अधिक छात्राएं तथा महाविद्यालय परिसर में परिवार के प्राध्यापक एम द्विवेदी, डॉक्टर शशि सिंह, डॉक्टर शालिनी कुंदर, संजय श्रीवास्तव, सौरभ श्रीवास्तव, घनश्याम त्रिपाठी, अमर बी पटेल, प्राध्यापक रचना श्रीवास्तव, प्राध्यापक ज्योति सिंह, अनुपमा मिश्रा, मनीषा सिंह व अन्य सदस्य उपस्थित रहे। राजकीय कन्या महाविद्यालय में रेड रिबन क्लब के द्वारा एक दिवसीय सेमिनार कैंसर अवेयरनेस पर आयोजित किया गया है, क्योंकि अभी एक माह कैंसर का मनाया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि बच्चों को कैंसर के बारे में थ्योरेटिकल नॉलेज और दूसरा स्पिरिचुअल नॉलेज प्रोवाइड करा जाएगा, क्योंकि आज चारों तरफ स्ट्रेस का माहौल है और हमारी जो छात्राएं हैं में मोस्टली हमारे समाज की जो नारी हैं वो इस समय सबसे ज़्यादा स्ट्रेस में है, क्योंकि उन्होंने दोहरी जिम्मेदारी ओढ़ी हुई है, घर के साथ साथ वो बाहर के भी काम को संभाल रही हैं। तो इन दोनों ही कार्यक्रमों से हमें ऐसा लगता है कि हमारा ये सेमिनार सफल होगा। सेमिनार के रूप में गेस्ट में किनको बुलाया गया है? डॉक्टर मोहिता पांडे हैं जो संजय गांधी में पदस्थ हैं गायनी विभाग में, और इसके साथ साथ बीके अमरीशा हैं जो ब्रह्मा कुमारी से संबंधित हैं, वो मेडिटेशन का सिखाएंगी। कितने दिवसीय सेमिनार है? ये एक दिवसीय सेमिनार है। टीआरएस कॉलेज में फुटबॉल प्रतियोगिता का हुआ शुभारंभ। बुधवार को टीआरएस कॉलेज रीवा में फुटबॉल प्रतियोगिता का उद्घाटन किया गया। प्रतियोगिता के ओपनिंग मैच में बतौर मुख्य अतिथि विद्यास्थली सीनियर सेकेंडरी स्कूल एवं डीसीटीआई कॉलेज के डायरेक्टर आर.के. शाहू उपस्थित रहे। खेल की शुरुआत के पहले मुख्य अतिथि ने दोनों टीमों के खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त करते हुए उनका मनोबल बढ़ाया और शुभकामनाएं दी। उन्होंने अपने उद्बोधन में दोनों टीमों के खिलाड़ियों को खेल भावना से खेल खेलने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि खेल जीवन का एक अभिन्न अंग है। खेल से शारीरिक और मानसिक रूप से हमारा विकास होता है। खेल को हमेशा प्रतिस्पर्धा से तो खेलना ही चाहिए, साथ ही खिलाड़ी भावना का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। दोनों टीमों में से जो टीम हारती है उसे और अधिक सोचने की जरूरत है कि कमी कहाँ रह गई। निराश होने की बजाय उन्हें फिर से प्रयास करना चाहिए। इस तरह के आयोजन से बच्चे नशा मुक्त होते हैं और उनका ध्यान खेल और समाज के विकास की ओर जाता है। खेल का आयोजन एलटीएस स्पोर्ट्स क्लब द्वारा किया जा रहा है। इस कार्य को कराने के लिए क्लब संस्थापक जय सिंह राठौर की सराहना भी की गई। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि के तौर पर युवा समाज सेवी बंसीलाल शाहू मौजूद रहे। प्रतियोगिता का पहला मैच रामपुर बघेलान और रीवा के बीच खेला गया। इस प्रतियोगिता में संभाग और प्रदेश की जानी मानी टीमें हिस्सा ले रही हैं। 5 सूत्रीय मांगों को लेकर आयुर्वेद महाविद्यालय के छात्रों ने जुलूस निकालकर रीवा कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा है। आयुर्वेद महाविद्यालय के छात्रों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल करने की भी चेतावनी दी है तथा 5 सूत्रीय मांगों को लेकर नगर में जुलूस निकालकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और अपनी मांगों को पूरा करने की मांग को लेकर रीवा कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा है। छात्रों ने जिन 5 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा है उसके संबंध में छात्रों ने बताया कि प्रमुख रूप से उनकी मांग यह है कि अन्य विभागों की तरह उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई से जोड़े जाने तथा शिष्यवृत्ति आयोनिक पद्धति के प्रशिक्षुओं के समान हो। प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर से आयुष शाखा को अलग किया जाए तथा आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी के लिए प्रतिवर्ष नवीन पदों को सृजित किया जाए एवं लोक सेवा आयोग में एनआरएचएम एवं आरपीएस के संविदाकारों को दिए जा रहे असंवैधानिक 15% अंक के आदेश को वापस लिया जाए। चौथी मांग यह है कि जन संकल्प 2013 के अनुसार आयुष विभाग के अंतर्गत 1000 नवीन आयुष औषधालय में से 148 ही खुले हैं, बाकी बचे औषधालय का कार्य सुनिश्चित किया जाए। 5वीं यह है कि आयुष चिकित्सकों को आपातकालीन समय में एलोपैथी पद्धति उपयोग न कर सके। हम 5 सूत्री मांगों को लेकर आज हम 7 दिन से धरना कर रहे हैं। इसमें हमारी पहली मांग है स्टार फंड। इसमें हाउस फिजिशियन, इंटर्नी और पीजी स्टूडेंट का जो मानदेय है वो एलोपैथिक इंटर्नी हाउस फिजिशियन के बराबर किया। इससे पहले हाईकोर्ट ने 2019 में एक रिट में अपना निर्णय दे चुकी है सरकार को कि जो मानदेय है वो सब बराबर किया जाए, लेकिन अभी तक कोई मानदेय बराबर नहीं हुआ है। दूसरी जो मांगे हैं रेगुलर पीएससी आए। अभी जो पीएससी की भर्ती आई है उसमें 15% एनआरएचएम को जो कि असंवैधानिक है वो दिया जा रहा है भर्ती में, जो कि 67 नंबर होता है, 67.5 नंबर, जो कि बहुत अधिक होते हैं। तो इस नियम को हटाया जाए। तीसरी हमारी मांगे जो है कि जो जनसंख्या योजना के अनुसार 2013 के अनुसार 1000 औषधालय खोले जाने हैं,
लेकिन वो अभी तक नहीं खोले गए। चौथी जो हमारी मांगे हैं, जो एमपी एमएससी जो यूनिवर्सिटी है उसमें बहुत गड़बड़ी चल रही है, जिसकी वजह से छात्रों का जो कोर्स है वो 5 साल की जगह 7 साल में कंप्लीट हो रहा है। हमारी जो अंतिम मांगे हैं कि हमें इमरजेंसी चिकित्सा का अधिकार दिया जाए ताकि हम पेशेंट को ठीक से बचा सकें और उसको सही जगह तक पहुंचा सकें। कब से ये मांग आपकी लंबित पड़ी हुई है? हम काफ़ी समय से कर रहे हैं, हमने 84 बार ज्ञापन दे चुके हैं सरकार को, लेकिन अभी तक इसमें कोई लिखित जानकारी हमें नहीं दी गई है। इस पर किसी वरिष्ठ शिक्षकों से संपर्क किया गया तो क्या है बोले उन्होंने? यहाँ हमने विधानसभा अध्यक्ष गौतम जी से बात की है। उन्होंने कहा है कि 7 तारीख को हम पहले सत्र में इसमें अपनी चर्चा सीएम के सामने रखेंगे, लेकिन जब तक हमें कोई पंचतत्व में विलीन हुए प्रयास पांडे, उनके परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़। उच्च शिक्षा विभाग के प्रभारी संचालक रीवा जिले के प्रतिष्ठित व्यक्तित्व डॉक्टर प्रभात पांडे के पुत्र प्रयास पांडे का गत दिवस दिल का दौरा पड़ने से इस समय में ही दुखद निधन हो गया। उनके निधन से जहां पूरे परिवार में दुखों का पहाड़ टूटा है, तो वहीं शहर भर के लोग व उनके चाहने वाले इस घटना से आहत हैं। प्रयास पांडे बीएनपी स्कूल व कॉलेज के प्रबंध संचालक थे। जानकारी के मुताबिक उन्हें विगत कुछ माह पूर्व कोविड हुआ था। उसके बाद से उनके लंग्स में इन्फेक्शन था। इसी बीच उन्हें पीलिया हो गई और तबीयत बिगड़ने लगी, जिसके बाद फौरन उन्हें नागपुर ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने किडनी में इन्फेक्शन बताया है, साथ ही लंग्स में बड़ा इन्फेक्शन भी बताया। इसके बाद प्रयास पांडे को दिल्ली स्थित किडनी के सबसे बड़े हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा था, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। मंगलवार शिवरात्रि की अमृत बेला यानी कि सुबह 4 बजे वे शिवलोक को सिधार गए। इस घटना के बाद पूरे परिवार व शहर में दुख का पहाड़ टूट पड़ा है। दिल्ली स्थित निजी अस्पताल में मंगलवार को उनका निधन होने के बाद बुधवार की सुबह 4 बजे उनका पार्थिव शरीर उनके निज निवास चिरोहला कॉलोनी स्थित पहुंचा, जहां अंतिम दर्शन के बाद उनके पार्थिव शरीर को गृहग्राम खौरकोठी ले जाया गया, जहां पर विधि विधान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। इस अवसर पर जिले भर की बड़ी तादाद में लोग उपस्थित रहे। अंतिम संस्कार में मौजूद सभी लोगों की आंखें नम रही। वहीं नम आंखों से लोगों ने प्रयास को अंतिम विदाई दी और ईश्वर से कामना की कि ईश्वर उनके परिवार को इस विपदा को सहन करने की शक्ति प्रदान करे और उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दे। ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय आश्रम में महाशिवरात्रि महोत्सव का हुआ भव्य आयोजन। शिव परमात्मा की अद्भुत झांकियों से लाखों की संख्या में परमात्मा की पर्ची बांटकर लोगों को दिया गया। ज्ञान ध्यान आध्यात्मिक गीत गान द्वारा शंखनाद किया गया। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय शांतिधाम झुरिया में महाशिवरात्रि महोत्सव के आयोजन के साथ सर्वप्रथम झंडा वंदन का कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री व रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल मौजूद रहे। विशिष्ट अतिथि के तौर पर पूर्व महापौर राजेंद्र ताम्रकार हाजी ए.के. खा एवं एडवोकेट के.डी. सिंह उपस्थित रहे। कार्यक्रम में परमात्मा शिवजी की ध्वजारोहण के बाद सभी लोगों ने अपने देश को विश्व भर में स्वर्णिम देश बनाने की प्रतिज्ञा ली और देश के जन जन को नशा मुक्त बनाने के साथ भारत मां की रक्षा करने का संकल्प लिया। मुख्य अतिथि श्री शुक्ल ने लोगों से आह्वान किया कि राजयोग मेडिटेशन द्वारा संस्कारित और नशा मुक्त जीवन जीने संकल्प लेते हुए भारत को विश्व गुरु बनाने का संकल्प लें। पूर्व महापौर राजेंद्र ताम्रकार हाजी ए.के. खा तथा के.डी. सिंह ने भी अपने अपने विचार व्यक्त किए। समाज को श्रेष्ठ आचार्य बनाने में ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। ब्रह्मा कुमारी बहनों के आदर्श और संस्कार समाज को नई दिशा देने वाले हैं। राजयोगिनी दीदी पी.के. निर्मला ने परमपिता परमात्मा के धरती में अवतरण का संपूर्ण अर्थ और महत्व समझाया। इस अवसर पर वरिष्ठ समाज सेवी शिव प्रसाद, वरिष्ठ पत्रकार शैलेंद्र द्विवेदी, डिप्टी जनरल मैनेजर जेपी एसपी सिंह सहित एडवोकेट गौरव सिंह, प्राचार्य दीपक तिवारी सहित जिले भर के राज्यों की साधक तथा समाज सेवी बी.के. दीपक तिवारी समेत बड़ी तादाद में लोग मौजूद रहे। कांग्रेस पार्टी का घर घर चलो अभियान नगर के बिछिया मोहल्ले यानी कि वार्ड नंबर 41 में किया गया जनसंवाद। नगर पालिक निगम क्षेत्र के वार्ड 41
में चल रहे जनसंवाद के दौरान कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया है कि यह वार्ड मूलभूत सुविधाओं से अछूता है। इसी बात को लेकर वार्ड वासियों में गुस्सा भी देखा जा रहा है। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के निर्देशन एवं जिला शहर कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर रीवा विधानसभा में घर घर चलो अभियान कांग्रेस नेता रामकीर्ति शर्मा के नेतृत्व में चलाया गया। इस अभियान में आम नागरिकों व महिलाओं से संवाद स्थापित किया गया और वार्ड की समस्याओं को समझने जानने का प्रयास किया गया। साथ ही वार्ड में सदस्यता अभियान चलाकर नए सदस्य भी बनाए गए। घर चलो अभियान पदयात्रा कर रहे कांग्रेस नेता रामकीर्ति शर्मा ने कहा कि वार्ड नंबर 41 के साथ भाजपा सरकार के कार्यकाल में भेदभाव किया गया है, जो साफ तौर पर दिख रहा है। गरीब परिवार के बच्चे शासकीय विद्यालय में पठन पाठन करते थे, उसको बंद कर दिया गया है। साथ ही वार्ड के अंदर आज भी मूलभूत सुविधाओं का अभाव दिख रहा है। बिछिया के अगल बगल के लोगों को भाजपा सरकार ने आहत करने का कार्य किया है। कर्मकांड के कार्य सदैव रानी तालाब में लोगों द्वारा किया जा रहा है, लेकिन तालाब सौंदर्यीकरण कार्य हो जाने के बाद कर्मकांड संस्कार में रोक लगा दी गई है। आज भी स्थानीय जन कर्मकांड संस्कार रानी तालाब मुख्य गेट के सामने रोड पर करते हैं। ये संस्कार सदैव नदी तालाबों में किए जाते रहे हैं, इसलिए शासन प्रशासन से जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए एक किनारे अलग स्थान देने की मांग की गई है। इस अभियान में मुख्य रूप से रामकीर्ति शर्मा, चिरहुला मंडलम अध्यक्ष सुनील दुबे, सेक्टर अध्यक्ष राम वर्मा, राघवेंद्र द्विवेदी, मनोज सोंधिया, मोहम्मद मुश्ताक खान, श्रीकांत पटेल, सत्यनारायण सोंधिया, स्वतंत्र मिश्रा, राहुल सोंधिया, पंचोली पटेल, गुलाब बंसल, राजन पासवान, रवि द्विवेदी, धीरेन्द्र रजक आदि वार्डवासी मौजूद रहे। जहाँ से हम सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता भ्रमण चालू की है और जनता से जनसंवाद कर उनकी समस्याओं की जानकारी ले रहे हैं। अब हम चाहेंगे कि वार्ड 41 की जो जनता जनार्दन है वो अपनी बात रखे। भाई लाइट कटी है, मनैया नोटिस भेज दी और नोटिस के बाद शासन हमारे पास के बिजली काट के धई दी। अब क्या करिए यार मान नल के बारे में, पानी के बारे में, कचरा के बारे में बताई। सफाई झाड़ू लागत है यहाँ, झाड़ू नहीं लागत, झाड़ू में कहीं उतर नहीं आई। या खम्भों में लाइट जलती है, कुछ नहीं जलती है लाइट उल्ट। नाली सफाई नहीं है अपना के, है ना? नाली में सफाई ना रोड में सफाई। अच्छा, अब हम लोग के गली में तो नहीं ना पहले हम बिजली माफ कर दी, अब है तो नोटिस भेज के लाइट काट दी। ये थी आज की खबरें। आगे की खबरों के लिए बने रहे रीवा दर्शन के साथ। दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। महानगरों के बाद अब आपके शहर रीवा में आ गया है हाई स्पीड के साथ न्यू ब्रॉडबैंड रेलटेल, जिसमें आपको मिलेगी अच्छी स्पीड और बेहतर सर्विस। तो न्यू ब्रॉडबैंड कनेक्शन के लिए संपर्क करें VPS केबल नेटवर्क, पता जॉन टावर 2nd फ्लोर नियर कॉलेज चौक रीवा। मोबाइल नंबर है 9000992232 और 9425470430। धन्यवाद।